18,172 करोड़ इसमें डलवा दीजिए। मैं टेलीविजन के साथियों को कहता हूं, मेरा 58,000 करोड़ कर्नाटक का वापस दिलवा दीजिए, टैक्स का आधा पैसा वापस दिलवा दीजिए, महादेवी के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिलवा दीजिए, मेका देतु को आप दिलवा दीजिए, 6,000 करोड़ भद्रा डैम का दिलवा दीजिए। मैं इसे अक्षय पात्रा कहूंगा। पर उन्होंने तो अपने पिछले वाले वादा पूरा नहीं किया। लोग पूछते हैं 15-15 लाख कहाँ है? मोदी जी कहते हैं खाली चोबू ले लो। नौजवान पूछते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी मोदी जी, वो कहाँ है? वो कहते हैं खाली चोबू ले लो। किसान पूछता है 2022 तक डबल इनकम होनी थी, वो कहाँ है? मोदी जी कहते हैं खाली चोबू ले लो। लोग पूछते हैं कि वो 100 स्मार्ट सिटी जो 2022 तक बननी थी वो कहाँ है? मोदी जी कहते हैं खाली चोबू ले लो। लोग पूछते हैं कि वो 2021 तक बुलेट ट्रेन आनी थी पूरे हिंदुस्तान में, वो कहाँ है? मोदी जी कहते हैं खाली चोबू ले लो। नौजवान कहते हैं भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, आप उन्हें कब भरोगे? वो कहते हैं खाली चोबू ले लो। लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था 2022 तक हर हिंदुस्तानी को पक्का घर देंगे, वो कहते हैं खाली चोबू ले लो। तो ये चोबू मॉडल है जिसकी रिटर्न गिफ्ट उन्हें मिलने वाली। सर वो कहते हैं कि गारंटी गए 2 दिन से बहुत बड़ा गंभीर आरोप कर रहे हैं आपके ऊपर। कर्नाटक में ओबीसी का रिजर्वेशन निकाल के माइनॉरिटी को दे रहे हैं कर्नाटक को। आदरणीय साथी, मोदी जी डर गए और एक डरा हुआ आदमी जो ऊट पटांग बात करता है वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया। सच्चाई ये है कि 10 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री को मुसलमान, ईसाई, सिख और बुद्ध को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं बचा। पंजाब में जाएंगे तो सिख को खालिस्तानी बोलेंगे, यूपी में चर्चिस को जलाया जाएगा, यहां आएंगे तो मुसलमान को गाली देंगे। भैया कुछ और भी तो बताओ यार, 10 साल से यही सुन रहे हैं, अब ये ढोल फट चुका है। मैं एक बात और आपको कहूंगा, याद करिए और पत्रकार साथी गवाह, 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो क्या कहते थे? विजन। अब क्या कहते हैं? माय विजन इज टेलीविजन। तब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो ये बोले होप, इस देश के लिए नई उम्मीद लेकर आया हूं। अब क्या बोलते हैं? हेट्रेड, नफरत का माहौल लेकर आया हूं। तो इसलिए ये जुमलों का घड़ा जो कहते हैं वो भर चुका है और ये पाप का घड़ा भरकर टूट गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इसीलिए मैंने कहा ये फिल्म बनी ही नहीं, इसलिए ट्रेलर पर ही फेल हो गई, क्योंकि डायरेक्टर भी भाग गया, प्रोड्यूसर भी भाग गया, कैमरामैन भी भाग गया और हीरो तो कभी था ही नहीं, विलेन अकेला रह गया। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसियों को अर्बन नक्सलाइट कहते हैं। अगर 1 करोड़ 25 लाख हमारी बहनों को गृह लक्ष्मी में 2,000 रुपया देना अर्बन नक्सलिज्म है या पाप है, हमें ये लगता है कि इससे बड़ा पुण्य और भागीदारी नहीं हो सकती, तो हम ये बार बार करेंगे। मोदी जी को ये तकलीफ है कि 1 करोड़ 18 लाख घरों को 200 यूनिट फ्री करंट क्यों दे रहे हैं? उन्हें ये तकलीफ है कि 4 करोड़ 49 लाख 4 करोड़ 49 लाख लोगों को 10 किलो राइस फ्री राशन और उसका पैसा क्यों मिलता है? उन्हें ये तकलीफ है कि 35 लाख हमारी महिलाएं फ्री बस ट्रेवल क्यों करती? उन्हें ये तकलीफ है कि युवा निधि में बच्चों को स्टाइपेंड क्यों मिलता है? क्या प्रदेश में भागीदारी करवाना लोगों की अर्बन नक्सलिज्म है या रूरल नक्सलिज्म है? हम लोगों को सरकार का मालिक बनाते हैं, उनको भागीदार बनाते हैं। हम सब नौकर हैं कर्नाटक के लोगों के, वो मालिक जो आपके दर्शक कांग्रेस गवर्नमेंट आएगा सर, जिस तरह से राजस्थान की इलेक्शन सभा में नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम का नाम लेकर जो घुसपैठी कहा गया है,
ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी पर मुसलमानों का हक है। इस तरह की जब वेट स्पीच इन्होंने इलेक्शन के टाइम में की है, क्या इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ नहीं बनता कि इनके ऊपर केस किया जाए और कांग्रेस पार्टी का रोल होना चाहिए कि उसके ऊपर केस क्यों नहीं बनता? आपने दो सवाल पूछे, मैं दोनों का जवाब, और मुझे लगता है आदरणीय मेरे साथी ने पूछा था, मैंने जवाब दिया, और मैं फिर संक्षिप्त में केस उनके ऊपर होना चाहिए, थोड़े शब्दों में फिर दोहरा दूंगा। देखिए, जिस आदमी के पास 10 साल के बाद सिवाय गाली देने के कुछ नहीं बचा, उस आदमी पर मुझे दया भी आती है, और उनकी बैंक करप्सी ऑफ आइडियाज पर, उनके वैचारिक दिवालियेपन पर कई बार भारत मां की आत्मा को कितना पीड़ा हो रही होगी जब देश का प्रधानमंत्री वैचारिक दिवालियेपन से ग्रस्त हो, तो कई बार इस बात को सोचकर दुख भी होता है। चुनाव आयोग एक समय में निष्पक्ष होता था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री चुनाव आयोग को चुनते थे। अब कैसा चुनाव आयोग है? मोदी जी का जेबी चुनाव आयोग, अपनी जेब से वो चुनाव आयोग निकालते और यहाँ बिठा देते। जैसे मेरी जेब में ये पेन है, मोदी जी की का यही जेबी चुनाव आयोग। ऐसे चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने दरखास्त की है कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर। चुनाव लड़ा जाना चाहिए तरक्की के मुद्दे पर, चुनाव लड़ा जाना चाहिए अस्पताल, स्कूल, IIT, IIM के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर, डैम के मुद्दे पर, इरिगेशन के मुद्दे पर मोदी जी केवल और केवल नफरत का एजेंडा, होप टू हेट्रेड ही हैज ट्रेवल्ड, एज आई सेड।